नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एक्सरसाइजेस या आंखों की कसरत, जिससे कि आपकी आंखें फिर से तेज होना शुरू हो जाएगी, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है आपका तो उसमें भी आपके आंखों को आराम देगी। और साथ ही साथ अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे को भी निकालने में, मतलब चश्मे का नंबर भी कम होते जाएगा धीरे धीरे, जब आप इसे रोज और लगातार करते रहेंगे। और फिर जब आप कंटिन्यूअसली कर लेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि आपके चश्मे का नंबर पूरी तरीके से चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये आंखों की एक्सरसाइज जो भी आप करो, अगर आपको आंखों में जलन हो या आपको आंखों में दर्द हो रहा हो तो आप अपनी आंखों को रगड़ना नहीं। आप बस अपनी आंखों को या तो पानी से धो लेना या फिर उससे कपिंग के थ्रू कर लेना, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आप आंखों की आईसाइट को सही में ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। काफी लोगों से सुना होगा कि ये एक्सरसाइज कर लो, ऐसा कर लो, वैसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं? एक्सरसाइज करने से आंखों में फर्क जरूर आता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे कि आंखों को ठंडक मिल रही है, आपके डार्क सर्कल्स भी कम होंगे और आप देखेंगे कि आपको नींद भी अच्छी आ रही है। आंखों को ज्यादा जोर, जैसे स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण भी कई बार होता है कि आपको सर दर्द होता है और आप सो नहीं पाते। कभी कभी आपकी आंखें दर्द होती होगी और आपको साइनस लगता होगा। तो जान लीजिए कि आप पहले की आंखों को ठीक करना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस के साथ। और अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे अचानक से आपको आंखों में दर्द होने लग गया, या आंखों में बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छा कुछ चाहिए, तो उसके लिए ये कपिंग कर लेना। कपिंग क्या होता है कि आप अपने हाथों को अच्छे से रगड़े और देखें कि ये पार्ट आपका अच्छे से रगड़ना चाहिए, और ये पार्ट से आप पहले अच्छे से रगड़ लीजिए और जब तक आपको गर्माहट महसूस हो इसे रगड़ते रहिए इस तरीके से। और जैसे ही आपको थोड़ी गर्माहट लगे, आप अपने हाथों को लीजिए, इस तरीके से अपने हाथों को कीजिए, कप बनाइए हाथों का। और फिर ये पोर्शन अपनी आंखों पे रखे और आंखें बंद कर लीजिए। तो आंखें बंद करके इसे ऐसे रखिए, और ये आपको आंखों पे तब तक रखना है जब तक कि इसकी गर्माहट हाथों में है। और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं आपकी आंखों को बहुत आराम मिलता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप ये कर रहे हो उसके बाद अपनी आंखों को एकदम झट से और इतना जल्दी जल्दी में खोलने की कोशिश ना करें, उसे धीरे धीरे आराम से ही खोलिए। आप हो सकता है कि आराम देने के चक्कर में अपनी आंखों को और ज्यादा तकलीफ दे, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये तो था पहला तरीका जिससे आप अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं, आंखों को आराम दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आंखों को त्रिफला के पानी से धो सकते हैं। त्रिफला का पानी आपको कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। आपको उसे रात में त्रिफला का पाउडर लेना है। आप एक चौथाई या आधा चम्मच ले लीजिए और फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे भिगो दीजिए रात में, और सुबह उठ के उसे छान लीजिए और जो बचा हुआ पानी है उससे अपनी आंखों को धो लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा उपयोगी है आयुर्वेद में, जहाँ पे ये पानी आपकी आंखों को ठंडक और साथ में आपकी आंखों को भी साफ भी करता है और ठीक भी करता है। तो ये वाला उपाय हर कोई कर सकता है। बस आप ध्यान रखिए कि आपको
पानी से खाली आंखों को धोना है और कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठना है। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसको सिर्फ 5 मिनट लगेगा, सुबह आप कर लोगे, आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अगले तरीके पे जाते हैं जिससे कि आप आंखों को ठीक कर सकते हैं, वो है त्राटक। तो अगर आप जानते हो, त्राटक का मतलब है कि आप मोमबत्ती या दिए के जरिए आप उसकी रोशनी, उसकी लौ को देखते हैं और फिर आप उससे अपनी आंखों को, मतलब आप उससे मोमबत्ती यानी कैंडल की लौ को देखते हैं या दिए की लौ को देखते हैं और आप उसको देखते रहते हैं, जिससे कि ये होता है कि आपकी आंखें पे आराम भी मिलता है और वो ठीक भी होती है। और ये बहुत ही पुराना तरीका भी है जिससे आप अपने अपने कंसंट्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और इसे अगर आप करना चाहते हैं तो सही तरीके से करिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगी ताकि आप समझिए कि इसको कैसे करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। क्योंकि ये अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे किसी गाइडेंस के थ्रू करना ही सही होगा। या अगर आपके आसपास कोई योगा ट्रेनर है या कोई है जिसको ये त्राटक के बारे में मालूम है और वो आपकी मदद कर सकता है, तो आप उनसे संपर्क करके उनके साथ करिएगा।